Hi everyone, my name is Preeti Singh and I am a certified life coach and a healer. आज हम इस वीडियो में जो है पैसे की हीलिंग की बात करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं उन्हें जो है पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं जिसके वजह से वो मुझे कांटेक्ट करते हैं और वो इसकी हीलिंग के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो लोग अपने डेली लाइफ में फेस करते हैं पैसे को लेके। जैसे कि उनके पैसे कहीं स्टक हो गए हैं, किसी के पास फंस गए हैं, या किसी को उन्होंने उधार दिया था और वो पैसे उनको वापस दे नहीं रहे हैं। और या फिर उन वो किसी जॉब में है और उनकी सैलरी बहुत सालों से बढ़ नहीं रही है। तो जो है हम मनी की हीलिंग करके उसको हम अनब्लॉक करते हैं। या फिर यदि आप बिजनेस में हैं और यदि आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं या फिर आपकी सेल्स कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रही है तो वहाँ पे मनी मनी की हीलिंग की जाती है। या फिर आपके पास पैसे तो आ रहे हैं लेकिन वो किसी ना किसी रूप में या किसी न किसी रीज़न से वो हमेशा खर्च हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मनी की हीलिंग की जाती है। और हीलिंग एक ऐसा हीलिंग ये जो बहुत हीलिंग के जो है बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं जो सब में जो जिसमें कि सभी के सभी पावरफुल हैं। जैसे कि मैं होपनोपोनो प्रैक्टिशनर हूँ, मैं रिकी हीलिंग करती हूँ और मैं एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट के थ्रू भी लोगों की जो है अपने क्लाइंट्स की हेल्प करती हूँ। तीनों ही जो हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है और इससे मेरे क्लाइंट्स को काफ़ी जो है अ, उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे कि अ, अभी रिसेंटली ही 3 महीने पहले की बात है। एक क्लाइंट आए थे मेरे पास जिनके जो है लगभग 5-6 साल से काफ़ी एक बड़ा अमाउंट था जो उनके किसी नॉन फ्रेंड के पास मतलब उन्होंने वहाँ पे दिया था उसको। और जो है उस पे वो जो भी है वो मतलब रिकवर नहीं कर पा रहे थे। जिसके वजह से उनके और उनके बीच का जिनको उन्होंने दिया था उसके उनके बीच का रिलेशनशिप भी खराब हो रहा था। और इसके वजह से जो है इनके पैसे रिकवर नहीं हो पा रहे थे और जब भी उनको याद करते थे जिसको पैसे दिए हैं तो हमेशा एक नेगेटिव बात ही उनसे वो नेगेटिव तरीके से वो उनको याद करते थे। तो एज ए ह्यूमन हम जो है इसी तरीके से हमारी कंडीशनिंग होती है कि जो है यदि कोई हमारा पैसा ले ले और लौटाए नहीं तो हम उनके बारे में उल्टा सोचने लग जाते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं या उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं। और यही कारण है कि कई बार हमारी मनी की जो फ्रीक्वेंसी है वो नीचे चली जाती है, या फिर ये कही जाए कि आज हमारी जो मनी फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाती है। जब भी हमारी मनी की फ्रीक्वेंसी लो होगी हम पैसा बनाने में हमें या तो बहुत स्ट्रगल होगा, या तो जो है पैसा हमारे पास बहुत स्ट्रगल के बाद आएगा, बहुत मेहनत के बाद आएगा। और यदि वो पैसा आएगा भी तो किसी न किसी ऐसे तरीकों में चला जाए, चीज़ों में खर्चा हो जाएगा जो शायद हम नहीं चाहते, या फिर ये कहिए कि खर्चा पैसा आने से पहले जो है वो अपने खर्च होने के रास्ते लेके आता है। तो जो है होपनोपोनो के थ्रू जो है हम मनी की क्लियरिंग करते हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हमने अपने लाइफ में क्रिएट कर रखे होते हैं जाने अनजाने में, या फिर किसी सिचुएशंस के हिसाब वजह से। या फिर रीकी में भी सेम चीज़ हम करते हैं। रीकी में हम सिंबल्स के थ्रू इन चीज़ों की हीलिंग करते हैं, अफर्मेशंस के थ्रू करते हैं। एक्सेस क्लियरिंग स्टेटमेंट में हम जो भी हमारे पास्ट लाइफ से या करंट लाइफ से जो भी हम लोगों ने नेगेटिव इमोशंस बना रखे हैं, ले रखे हैं, एब्जॉर्ब कर रखे हैं, उसकी हम क्लियरिंग करते हैं। जिसमें कि कई बार तो ये होता है कि क्लाइंट जितना ज़्यादा रिसीविंग मोड में हो उतना फास्ट जो है हीलिंग उनके लिए काम करता है। अगर मान लीजिए कि कोई मेरे पास पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हीलिंग कराने आता है, या कहता है कि मुझे जो है उनके पैसे के प्रॉब्लम के लिए वो हीलिंग जो है लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल उनसे यही होता है कि आप हीलिंग के बारे में क्या जानते हैं, या फिर इसमें कितना आपको चीज़ों में भरोसा करते हैं, क्या सिर्फ आप इसको आजमाने आए हैं। क्योंकि यदि ये सारी चीज़ें रहेंगी तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनेगा, और जब भी रेजिस्टेंस बनता है तो जो है हीलिंग होने में काफ़ी टाइम चला जाता है। इसीलिए जो है मैं हीलिंग करने से पहले कभी भी उनका एक ओरिएंटेशन करती हूँ, जहाँ पे मैं उनको समझाती हूँ
कि आपको जो है एक ओपन मोड में रहना है, आपको एक रिसिपिएंट मोड में रहना है। आपको हीलिंग को होने देने के लिए आप उसको ऊपर भरोसा करना है और जो है रिसीविंग मोड में रहना है, ताकि हीलिंग आपके के ऊपर जल्दी से जल्दी काम करे और आपका उतने जल्दी जो है आप अपने मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उससे आप छुटकारा पा जाए। तो कई बार तो हीलिंग ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट सेशन में ही जो है लोगों को रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। हीलिंग के टाइम ही उनको या तो मैसेज आ जाता है या तो कॉल आ जाता है या तो सेम डे जो है उनको कुछ ऐसा उनका जो मनी फ्लो है वो शुरू हो जाता है। कई बार कुछ लोगों में 1 हफ्ते या 10 दिन का भी टाइम चला जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितने ज़्यादा रिसीविंग मोड में है, उसके हिसाब से जो है मनी की हीलिंग आपके जीवन में काम करती है। अब मनी बेसिकली हमारे किस किस टाइप के ब्लॉकेजेस हैं जो हमारे लाइफ में पैसे को रोकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम जब बड़े हो रहे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं और जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली में या एक ऐसी फैमिली में जन्म लेते हैं जहाँ पे हम लोगों ने पैसे को लेके काफ़ी स्ट्रगल देखा है, या फिर पैसों की कमी देखी है, या फिर कुछ भी चीज़ खरीदने जाना हो तो हमें पैसे की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। या फिर हमने आस पड़ोस में देख लिया कि पैसे की वजह से बहुत झगड़े हो रहे हैं, या फिर हमने कई बार ये भी सुना है कि पैसे की वजह से लोगों में रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशनिंग होती है जो हम जो है काफ़ी लोग इसको जाने अनजाने में इसको इसकी वजह से खुद को उस तरीके से कंडीशन कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कहीं ना कहीं कि जो है पैसा कमा पाना मुश्किल है, या पैसा बहुत ज़्यादा पैसा होना एक सही चीज़ नहीं है या एक गलत बात है। तो इसके वजह से वो अपने लाइफ में पैसों के रिलेटेड जो है वो स्ट्रगल अलग अलग समय पे वो करते रहते हैं। या तो कई बार उनकी जॉब चली जाती है जिसकी वजह से पैसों का इनफ्लो उनके पास बंद हो जाता है, या फिर कई बार कोई पैसे उनसे ले लेता है और वापस नहीं करता है, कई बार किसी स्कैम में हम फंस जाते हैं। तो ये सारी रिजल्ट्स हैं जो हम पैसे के ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के बाद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम हीलिंग में जो है इन्हीं चीज़ों का की क्लियरिंग करते हैं और आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस लाने के लिए जो भी टेक्निक्स को जो भी जिस तरीके से हम फॉलो करना होता है हम वो करते हैं। इस सब के बीच में पहले ये भी होता है कि जैसे कि जब भी कोई क्लाइंट आता है तो पहले पूछते हैं कि आखिर क्या क्या चैलेंजेस हैं, कितने समय से वो चैलेंजेस है फाइनेंशियल के रिगार्डिंग, और उन ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में जिसकी वजह से उनको लगा कि जो भी पैसे का जो प्रॉब्लम उन्होंने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है उसके रिलेटेड हम उनके पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, काइंड ऑफ डायग्नोसिस करते हैं। जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर डायरेक्टली आपको दवाई नहीं देता है, आपको इंजेक्शन नहीं देता, डायरेक्टली आपको सर्जरी नहीं करने लग जाता है। सेम वे में जो है हम अपने क्लाइंट से जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जिसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ों को समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी गंभीर है, कितने लंबे समय से वो चली आ रही है। और उसके बाद जो है हम अलग अलग टेक्निक्स को अपनाते हैं, और इसके साथ बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो हम प्रोसेस में करते हैं, और ताकि हमारे क्लाइंट को जो है फास्टेस्ट रिजल्ट जो है मिले। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि रिजल्ट आपको अगर फास्ट चाहिए तो आपको हमेशा एक रिसीविंग मोड में होना होता है, चीज़ों पे ट्रस्ट दिखाना होता है, और साथ ही साथ देखिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है। मान लीजिए कि आपकी क्लियरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, और मान लीजिए कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, या फिर मान लीजिए कि जैसे कि मैं पुराने एग्जाम्पल को फिर से लेती हूँ, जो मेरे क्लाइंट के बात में कर रही थी, 3 महीने पहले जो क्लाइंट आए थे मेरे पास, काफ़ी समय से जैसा उनका पैसा मैंने बताया था कि उनके किसी लोन के पास रुक गया था और वो उनका पैसा रिटर्न नहीं कर रहे थे, तो इनके मन में काफ़ी जो है उनके प्रति जो है काफ़ी गुस्सा आ गया था, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन आ गया था, काफ़ी नेगेटिव इमोशंस आ गए थे। तो जब उनकी मैंने क्लियरिंग की तो अगले दिन जो है शायद 1-2 दिन के बाद उनको जो है उनके दोस्त का कॉल आता है, लेकिन इन्होंने उसके कॉल को उठाते नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने पैसे का जो इन्फ्लो होता है अपने लाइफ उसको उसको और डिले कर देते हैं। तो अगर मैं एक्शन की बात अगर फिर से करूँ, तो एक्शन से मेरा मतलब यही है कि जब भी आपके पैसे की क्लियरिंग होती है, जो भी ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे होते हैं, तो आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो लोग आते हैं जिसके थ्रू आपको आपके लाइफ में पैसे का इन्फ्लो फिर से शुरू हो जाए।
लेकिन आपको जो है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको आने देना है। क्योंकि जब तक आप वो उससे रिलेटेड एक्शंस नहीं लेंगे तो जो है आपके लाइफ में वो चीज़ें, मनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो वैसे ही चलती रहेंगी। यदि मान लीजिए कि कोई जॉब के रिगार्डिंग आ रहा है, लेकिन उसकी जॉब्स के वो कहता है कि जो है मैं अपने जॉब में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, वैसे तो मुझे सब कुछ आता है, जॉब में चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पैसे में ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर जो है मेरा पैसा बढ़ नहीं पा रहा है, मुझे अच्छे अप्रेजल नहीं मिलते हैं। तो उनसे जो है मेरा सवाल कई बार ये होता है कि ओके, तो आप कितने समय से इस पर्टिकुलर जॉब में हैं, क्या आपके सामने किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आई हैं, आपने क्या एक्शंस लिए हैं अपने साइड से, जिसकी वजह से आप अपने पैसे को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। तो काफ़ी लोगों का जो है आंसर ये आता है कि उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आती हैं, लेकिन कई बार उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि जिस जॉब में वो करेंटली हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी टाइम पे आ रही है, ऑफिस जाते हैं कोई चिक चिक नहीं होती है, सब कुछ आराम से होता है, डेली जाना डेली आना, टाइम पे सैलरी आती है, जो भी अगर उनका इंसेंटिव है तो आता है। और कई बार उनका कहना ये भी होता है कि पता नहीं अगले जॉब में हम जाएं और वहाँ पे कोई चैलेंजेस आ गए तो पता नहीं वहाँ की मैनेजमेंट कैसा होगा, या फिर कई बार वो मार्केट को भी जो है दोष देते हैं कि मार्केट सही नहीं है, अभी स्विच करना दूसरे जॉब में चैलेंजिंग हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे ब्लॉकेजेस हैं जो अपने एक्शन के पर्सपेक्टिव से वो अवॉइड कर रहे होते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके करियर और उससे रिलेटेड उनके मनी में जो है वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है। और फिर वो कहीं जो है लास्ट में जा कर के उन्हें लगता है कि हमारी किस्मत खराब हो रही है, या कहीं उनके प्लानिटरी पोजीशंस, प्लैनेट्स ठीक नहीं है, उनके साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर जो भी उनका कहना होता है पैसे के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। तो यदि आप यदि आप हैं जिनको पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पे पैसे फंस गए हैं, या कोई स्कैम हो गया है, स्कैम तो आजकल आए दिन हर किसी के साथ होता रहता है, लेकिन इसमें भी हर जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी उसके साथ वो चीज़ नहीं होगी, या गलती से हो भी गई तो वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतने फ्रीक्वेंसी हाई है पैसे को लेकर के, ताकि वो उससे कई गुना ज़्यादा और पैसे बना सकते हैं। यदि आप करियर में बढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसे आपके इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं, या पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो आप जो है सबसे पहले ये सोचिए कि पैसे को लेके आपके मन में किस तरीके के विचार हैं, जो नेगेटिव इमोशंस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको पैसे को लेके आप आखिर क्या सोचते हैं, कि पैसे मुश्किल है, या पैसे किसी को देना नहीं चाहिए, या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। यदि फिर भी इसके बाद भी यदि आप पैसे की फ्रीक्वेंसी को या पैसे के स्ट्रगल को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है हीलिंग का सहारा ले सकते हैं, और हीलिंग के थ्रू जो है अपने पैसे के प्रॉब्लम को आप बहुत जल्दी, एक दिन से आप 10-15 दिन के अंदर आप इसको ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके चार्जेस होते हैं, मेरी एक फ़ीस होती है, और मैं वो करती हूँ, और आपके साथ में डेली जो है 1 घंटे का मेरा सेशन होता है, जिसमें हम पैसे की और भी चीज़ों की क्लियरिंग करते हैं, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके, और आपको मनचाहे रिजल्ट्स मिल सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मनी हीलिंग के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ इसमें इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो वो एक मोटिवेशन होता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि हाँ, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप कहीं ना कहीं से रिलेट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ की, यदि आप कमेंट करते हैं तो इससे पता चलता है कि हम अगले वीडियो किस तरीके की बनाएं, या फिर क्या एडिशनल चीज़ें हम इसके रिगार्डिंग ऐड करें। और जब शेयर करते हैं तो ये लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो को रिलेट किया है, आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है, तभी शायद आपने उसमें उस तरीके के एक्शंस दिए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया है, एंड कमेंट किया है। तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो आपका थैंक यू सो मच, लेकिन अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी मैं हीलिंग के रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहूं। और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चलते रहे कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, और ये वीडियो आपसे कितना रिलेट हो पाई है। अम, और जैसा कि मैंने कहा कि यदि आपकी कोई मनी या कुछ और भी प्रॉब्लम्स है हीलिंग के रिगार्डिंग, जो आपकी लाइफ में बार बार
आती जा रही है, आपको कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस यहाँ पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है हर वीडियो में। और मेरा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसमें आप मुझे ऐड कर आप वहाँ ऐड जाके प्लीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट्स हों, जो भी चीज़ें हों, आप उसके आपको वो अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ में। तब तक एंजॉय कीजिए, एंड आई विश आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो चुकी हैं। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।